राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं कि रथ सप्तमी क्यों मनाई जाती है और 2025 में कब है शुभ तिथि और स्नान दान पूजा का महत्व, इसका इतना महत्व क्यों है और हमारे देश में क्यों मनाई जाती है। और बहुत से जगहों पर ये बड़े ही धूमधाम से सूर्य देव की उपासना होती है, उस दिन स्नान दान भी किया जाता है। तो आपको संपूर्ण जानकारी हमारे इस वीडियो में मिलेगी, तो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप भी लाभ उठा सके और सूर्य देव की आराधना पूजा सभी आप मुहूर्त में कर सके। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए हम आपसे शेयर करते हैं कि रथ सप्तमी जो होती है वो क्यों मनाई जाती है और कहाँ कहाँ मनाई जाती है, ये भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो देखिए, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आरंभ कब हो रही है, तो 4 फरवरी मंगलवार को आरंभ हो रही है और इसका बड़ा ही शुभ फल है। अगर आप सप्तमी तिथि मनाना चाहते हैं और इसका व्रत रखना चाहते हैं तो आपको जरूर रखना चाहिए। इसका क्या महत्व है हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। देखिए, ये उदया तिथि के अनुसार 4 फरवरी को रथ सप्तमी मनाई जाएगी, जो कि आपको भी पता होगा कि पंचमी सरस्वती पूजा के दूसरे दिन होती है। इस साल तो 2 दिन सरस्वती पूजा मनाई जा रही है, इसलिए ये 4 फरवरी को पड़ रही है। तो आप 4 फरवरी को स्नान दान और सूर्य देव की विशेष रूप से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य का जन्म हुआ था, इसलिए इसे सूर्य जयंती भी कहते हैं। और इस दिन विशेष रूप से सूर्य उपासना करने का विधान है, जिससे कि आरोग्य, आपको सुख समृद्धि और दीर्घ आयु होने का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बहुत से जगहों पर सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप जरूर कर ले, क्योंकि सूर्य आराधना करने से ज्ञान के साथ साथ आरोग्य की प्राप्ति होगी। बहुत सारे महत्व उस दिन आपको बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं। जन्म मरण से बहुत बोला जाता है हमारे हिंदू धर्म में, अगर हम सूर्य देव की उपासना पूरे मन और भाव से करते हैं तो हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है, जो कि कभी खत्म नहीं होती है। तो आप अगर उपासना करना चाहते हैं सूर्य देव की तो आप जरूर सप्तमी तिथि को मना ले, जो कि माघ महीने की होती है। उस दिन स्नान दान से व्रत रखा जाता है और अगले दिन आप पारण कर सकते हैं। पूरे विधिवत इनका व्रत है, तो आपको करना कैसे है उसकी भी आपको संपूर्ण जानकारी हमारे वीडियो में मिलेगी, तो पूरा ही देखिएगा। देखिए, किसी भी अगर नकारात्मक जो प्रभाव होता है वो अगर आप सूर्य देव की पूजा करते हैं तो उससे नकारात्मक प्रभाव जो होता है वो तो खत्म हो जाता है। ऊर्जा से अपने जीवन में दैवीय सुरक्षा की जो मांग हम करते हैं, तो अगर आप उनकी उपासना करते हैं और ये व्रत पूरे दिन आप रखते हैं तो नकारात्मक प्रभाव, ऊर्जा से अपने जीवन में दैवीय सुरक्षा की मांग हम खुद ही कर लेते हैं। तो अगर आप ये व्रत पूरे दिन रखते हैं तो आपके अंदर की जो भी परेशानियां है, कोई बीमारी से ग्रस्त होता है या फिर किसी को आप देखेंगे कुछ न कुछ ऐसी परेशानियां लगती है, सूर्य देव की उपासना करने से आत्मा भी शुद्ध होती है और दीर्घायु तो होते ही है और हम कोई भी रोग से मुक्त भी होते हैं। तो आप उस दिन जरूर लाभ उठाएं। विशेष रूप से उस दिन आप भक्त जो भी होते हैं, अगर जो सूर्य देव को मानते हैं वो विशेष रूप से उनकी पूजा करते हैं। और आपको जल्दी उठकर नदी या तालाब में पवित्र स्थान पे आपको स्नान करना है, चाहे घर में भी आप गंगा जल उस दिन उपटन लगा के ही स्नान करें। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा साबुन ना यूज करें, क्योंकि उस दिन साबुन नहीं लगाई जाती है। आप उपटन लगा सकते हैं, तिल का भी लगा सकते हैं, चाहे कोई भी उपटन लगा सकते हैं। और नदी और तालाब में भी आप स्नान कर सकते हैं, और नहीं तो घर में भी आप शुद्ध जल, बस गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। नहीं है तो आप तिल भी डालकर हर हर गंगे बोलकर स्नान कर सकते हैं, जो कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी है। सप्तमी जो है बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि यह तिथि जो है भगवान सूर्य को समर्पित होती है। वहीं ये दिन भगवान सूर्य के जन्म दिवस के प्रतीक भी है। इसीलिए पंचांग के अनुसार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष के 7वें दिन ये पड़ती है, इसलिए अति शुभ हो जाती है। और इस दिन जो भी मनुष्य, जो भी भक्त सूर्य देव की आराधना पूरे भक्ति भाव से करते हैं वो उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होती, आरोग्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। कभी भी अगर उनका व्रत आप मन और भाव से किए हैं, पूरे दिन विधिवत पूजा करते हैं, तो आप कितने सारे भी आपके ग्रह दोष होते हैं वो भी कट जाते हैं और आत्मा की भी शुद्धि होती है। तो इस व्रत को आप पूरे विधिवत करें तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। कभी भी आपके जो पुण्य कर्म है वो नहीं कटेंगे, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। रथ सप्तमी का जो व्रत होता है वो हमें जरूर करने चाहिए। साल में ये एक बार आती है, जो कि माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है, जो कि 4 फरवरी को है। याद रखिएगा, सुबह में 4:15 से ये आरंभ हो रही है और अगले दिन 5
फरवरी को, याद रखिएगा 5 फरवरी को 2:16 पे समाप्त हो जाएगी। तो उत्तया तिथि के अनुसार आप 4 फरवरी को ही स्नान दान करें। पूरे दिन आप विधिवत स्नान दान करना है। सूर्य उदय से पहले अगर स्नान करते हैं तो शुभ फल की आपको प्राप्ति होती है। तो आप सुबह में स्नान कर ले। बस उस दिन याद रखिएगा कि आप नदी, तालाब, सरोवर कहीं भी स्नान करें या घर में स्नान करें, गंगा जल और तिल मिश्रित जल से स्नान कर ले, अति उत्तम है। अगर नहीं बन पाता है तो आप ऐसे भी शुद्ध जल से स्नान करें, हर हर गंगे बोलकर स्नान करें, आपको उतना ही फल की प्राप्ति होगी। तो ये ऐसे भी आप स्नान करके सूर्य देव की कृपा पा सकते हैं। उनकी कृपा के लिए उस दिन आप पूरे दिन अगर उपवास कर सकते हैं तो बहुत ही आपको सुफल की प्राप्ति होगी। आप उस दिन चाहेंगे तो फल फूल और नॉर्मल शरबत पे भी आप पूरे दिन रह सकते हैं। और नहीं हो पाता है तो आप फल का, जैसे कि सिंघाड़े का आटा हो गया, चाहे फिर साबूदाना, ये सब बना के भी खा सकते हैं। एक टाइम खाइएगा, कोशिश कीजिए जितना हो सके नमक का उस दिन प्रयोग बिल्कुल भी ना कीजिएगा, नहीं तो आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होंगे। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो सूर्य देव की उपासना कर सकते हैं। अगले दिन आप दान पूर्ण करने के बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना है। और सूर्य देव की स्नान के बाद आप सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। जल जब भी अर्पित करें तो सूर्य देव का मंत्र का उच्चारण आपको करना है। तो इस विधिवत से आप चाहेंगे तो सप्तमी, रथ सप्तमी की फल पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सभी मनुष्य जानते हैं कि सूर्य देव जो है वो साक्षात देव हैं। तो उनका जो व्रत होता है करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि ऐसे भी जो भी पृथ्वी पर प्रकाश और जीवन का स्रोत है, उस सप्तमी ऊर्जा और पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व जो भी करता है, इसलिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य और सफलता और ज्ञान की शक्ति का आह्वान जो करते हैं वो सूर्य देव के सामने ही हम करते हैं, उन्हीं का हम फल पाते हैं। इसीलिए सूर्य देव की महिमा बहुत अधिक हो जाती है और उस दिन पूरे देश में उनकी पूजा आराधना की जाती है। हम लोग देखते हैं कि ऐसे भी सूर्य देव की उपासना हम प्रतिदिन करते हैं। जो भी मनुष्य प्रतिदिन करता है, कभी भी उन्हें कोई भी ग्रह की सामना नहीं करनी पड़ती है। सूर्य देव के लिए तो विद्यार्थी से लेके हर देव भक्त उनकी उपासना जरूर करते हैं। तो आप भी अगर इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो सप्तमी तिथि को स्नान दान कर सकते हैं, व्रत पूरे दिन रख सकते हैं। जो कि आप इतना भी कहा जाता है, रविवार हम बहुत दिन से कर रहे हैं फिर भी उतनी फल की प्राप्ति नहीं होती है जितनी कि सप्तमी तिथि के व्रत करने से हमें फल की प्राप्ति होती है। तो आप जरूर करें, जिससे आपका भी पुण्य कर्म बढ़ेगा और आप पूरे विधिवत सप्तमी तिथि का व्रत कर सकते हैं। भी शेयर करते हैं कि रथ सप्तमी का व्रत और त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इतना महत्व क्यों हिंदू धर्म में ये व्रत रखता है, जिसकी जानकारी हर मनुष्य के होनी चाहिए। देखिए, रथ सप्तमी, अचल सप्तमी और सूर्य जयंती के नाम से भी ये जाना जाता है। जो कि रथ सप्तमी मनाने के पीछे कई कारण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्य देव का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को सूर्य जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, और जो जानते हैं वो सप्तमी तिथि को सूर्य देव की विशेष रूप से उपासना करते हैं। इसलिए देखिए, रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव अपने 7 घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यह रथ जीवन, ऊर्जा और प्रगति का प्रतीक भी माना जाता है। अतः सूर्य के रथ का प्रतीक के तौर पर रथ सप्तमी मनाई जाती है। अब सभी को समझ में तो ये आ ही गया होगा कि रथ सप्तमी क्यों मनाई जाती है, सूर्य देव की इतना विशेष उपासना क्यों की जाती है। इससे संबंधित भी बहुत सारे मान्यता है। ऐसे रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव की पूजा करने से हमें स्वास्थ्य, समृद्धि की प्राप्ति तो होती है, और इस दिन अगर स्नान दान व्रत करने से पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। और रथ सप्तमी बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक माना जाता है। कारण यह है कि त्यौहार प्रगति के चक्र को दर्शाता है और हमें प्रगति के प्रति सम्मान और संतुलन बनाए रखने की भी प्रेरणा देता है। आप देखते होंगे कि बसंत ऋतु में सूर्य की जो प्रकाश होती है वो अलग तरह की चेंजेस आते रहती है। जो बहुत अच्छे से ध्यान से देखते हैं उन्हें महसूस होता होगा। इसीलिए रथ सप्तमी का एक महत्वपूर्ण त्यौहार भी माना जाता है, जो हमें सूर्य देव की महिमा और प्रति के प्रति सम्मान की याद दिलाती है। और इस दिन अगर आप सूर्य देव की पूजा करते हैं तो हमें स्वास्थ्य और समृद्धि के साथ खुशियां का भी आशीर्वाद मिलता है और प्रगति का संतुलन बना रहता है। मान्यता इसीलिए है कि सूर्य देव की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए, इससे हमें रोगों और पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगल।